नमस्कार, मैं प्रिया शर्मा इंडिया न्यूज़ से। आज हमारे बीच हैं बाल विशेषज्ञ डॉक्टर अमर सिंह जी। डॉक्टर साहब, आज मेरा आपसे ये प्रश्न रहेगा कि जो आजकल बच्चों में कैसी बीमारियां अमूमन आ रही हैं, सामान्यतः देखने को मिल रही हैं, और उसका बचाव का क्या कारण है? नमस्कार। आजकल मूलतः जो रोग बच्चों में पाए जा रहे हैं वो संक्रमित से आधारित रोग पाए जा रहे हैं। उनमें पेट के रोग मिलते हैं मूलतः, जैसे दस्त, उल्टी, पेट, नाक, गले, कान के इन्फेक्शन, चमड़ी के इन्फेक्शन, जो मूलतः बचाव के लिए इनके लिए आप कर सकते हैं। एक तो अपना हाइजीन मेंटेन कीजिए, हाथ धोइए, साफ़ सुथरी चीज़ों का सेवन कीजिए। तीसरा, किसी को अगर वायरल हो रखा है, वायरल इन्फेक्शन है, तो उसको आइसोलेशन में रहना चाहिए या बाकियों से थोड़ा सा अलग रहना चाहिए जब तक वो स्वास्थ्य पूरा स्वस्थ नहीं हो जाता है। जी सर। और दूसरा प्रश्न ये रहेगा मेरा कि बच्चों में पोषण को लेके बहुत एक अभी तक जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो उनको कैसा एक अच्छा सा, इस तरह कौन सा पौष्टिक भोजन उनको लेना चाहिए कि उनका एक अच्छे से विकास या मानसिक विकास और शारीरिक विकास सही तरीके से हो सके? बच्चों का पोषण माँ के पेट से शुरू हो जाता है। अगर माँ स्वस्थ होगी तो स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी। स्वस्थ बच्चा अगर 6 महीने केवल माँ के दूध पे आधारित दूध पे रहेगा पहले 6 महीने, तो उसका स्वास्थ्य आगे अच्छा रहेगा। उसको इन्फेक्शन कम होगा, डायरिया कम होगा, निमोनिया के चांसेस कम होते हैं। और भी अगर उसकी इम्यूनिटी बेटर रहती है, डायबिटीज़ के चांसेस आगे कम रहते हैं लॉन्ग रन में। उसके बाद हम उनको अपने घर की डाइट देनी चाहिए, जो हमारे घर में बनता है, जो आप अफोर्ड कर सकते हो, जिसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो, जिसको आप सस्टेनेबल दे सकते हो, मतलब रोज़ दे सकते हो। हमारी भारतीय डाइट बहुत अच्छी है अगर आप उसको संतुलित मात्रा में खाएं। तो इसमें आपके सारे ही कण होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी के लिए, प्रोटीन आपका बॉडी बिल्डिंग के लिए, जो बच्चों की ग्रोथ के लिए प्रोटीन, हड्डियों के लिए कैल्शियम, मिनरल, आयरन, आयोडीन, आपके फैट भी होना चाहिए जो आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज को पूरा करेगा, और साफ स्वच्छ जल। इन सब के साथ आपके प्रोपोर्शनेट बॉडी वेट और एज के अकॉर्डिंग अलग अलग डाइट होती है, और आपके खाने की ढंग से वेज, नॉन वेज, डेयरी वेस्ट, नॉन डेयरी वेस्ट आप सब ले सकते हैं। मोटा अनाज, बड़े बच्चों में मोटे अनाज की भी आपको मात्रा लेनी चाहिए कुछ। मेरा अगला प्रश्न ये रहेगा कि वैक्सीनेशन जो बच्चों में होता है, तो उसमें मुख्यतः कौन कौन से, उसकी क्या प्रक्रिया है, और उनसे मतलब किस किस बीमारियों का बचाव होता है? बच्चों के जन्म के बाद भारत सरकार का प्रोग्राम है नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसको आप मिशन इंद्रधनुष भी बोलते हैं। उसमें आपको काफ़ी बीमारियों को गवर्नमेंट ने कवर कर लिया, कुछ को आप सब्सिक्वेंटली कवर करने की जो प्लानिंग है वो गवर्नमेंट की है। पैदा होने पे हम बच्चे को हेपेटाइटिस बी, पोलियो ड्रॉप्स और VCG टीवी के संक्रमण से बचाने के लिए वैक्सीन लगाते हैं। फिर उसके अगली वैक्सीन हम 6 हफ्ते पे लगाते हैं, जिसमें पोलियो ड्रॉप्स पिलाते हैं। रोटा वायरस, दस्त के लिए एक रोटा वायरस रहता है, वो उसको पिलाते हैं। इंजेक्शन लगाते हैं पेंटावेलेंट, उसमें DPT, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और फ्रैक्शनल इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन के अलावा न्यूमोकोकल वैक्सीन भी गवर्नमेंट ने, जो बच्चों को निमोनिया और इनसे बचाए, उसको भी अब इंक्लूड किया है। यही वैक्सीन आगे अलग अलग शेड्यूल के हिसाब से डोजेज चलती हैं, 6, 10, 14 हफ्ते पे। फिर अगली वैक्सीन हमें 9 महीने पे देते हैं। MR, मम्स को छोड़ के मीजल और रुबेला, ये वैक्सीन देते हैं 9 महीने पे। विटामिन A का प्रोफाइलैक्सिस देते हैं। इसी को फिर हम 18 महीने पे फिर और देते हैं। कुछ वैक्सीन जो अभी गवर्नमेंट में नहीं है वो हम दे सकते हैं, जो आजकल हेपेटाइटिस A देते हैं 1 साल के बाद। आप कॉलरा, टाइफाइड के लिए दे सकते हैं 1 साल के बाद। उसके अलावा और वैक्सीन दे सकते हैं जो अभी गवर्नमेंट शायद धीरे धीरे आपके नेशनल प्रोग्राम में लेके आएगी। जो अभी हेपेटाइटिस A और HPV, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। हेपेटाइटिस A तो
गंदे पानी से या फिर फीको ओरल रूट बोलते हैं, हमारे अंदर गंदा पानी, हेपेटाइटिस ए संक्रमित पानी या पानी के सोर्स चले जाएं तो उससे होता है। इस वैक्सीन को 1 साल की उम्र पे लगाते हैं, अन्यथा ये बहुत सीरियस बीमारी लिवर फेलियर जैसे बीमारी को बचाता है। पर इसको गवर्नमेंट शायद कुछ टाइम में लगाएगी। जो दूसरी वैक्सीन है हेपेटाइट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो बचाती है हमें सर्वाइकल कैंसर से, ये लगानी चाहिए। ये रिकमेंडेशन जो है वो 10 से 11 साल की लड़कियों को लगानी है। इसकी अलग अलग खुराक हैं, 2 टाइप 2, टाइप 3 और एक मल्टीवेलेंट है। ये गवर्नमेंट जो प्लान में कर रही है, जो 4 वैलेंट है, 4 तरह के वायरस के स्ट्रेन उसमें हैं, उसको गवर्नमेंट लॉन्च करने वाली है शायद इसी साल। और उस वैक्सीन को लगाने की उम्र 15 साल तक रखी हुई है। पर ये वैक्सीन बड़ी औरतों के लिए भी है जो 45 साल तक के लिए रिकमेंडेड है, वो ले सकते हैं। मार्केट में अवेलेबल है इसकी वैक्सीन, और वो आपको सर्वाइकल कैंसर से का होने से बचाती है। और वॉट, जेनाइटल वॉट, जो हमारे जनन अंगों पे कुछ वॉट्स हो जाते हैं, उनसे बचाती है। तो इसके लिए रिकमेंडेशन ये है। गवर्नमेंट शायद बच्चों में देगी, बाकी अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग लोग ले सकते हैं इसको। नवजात शिशुओं में बहुत ज़्यादा संक्रमण हो जाता है, जल्दी से हो जाता है, तो उसका क्या कारण है और उसका क्या बचाव का क्या एक सोर्स है? नवजात शिशु वैसे संक्रमित हमारे ही कारण होता है, जो उसके केयर गिवर होते हैं। अगर आप साफ़ सुथरी जगह पे उनका प्रजनन जन्म जच्चे बच्चे का ध्यान रखोगे और प्रसव आप साफ़ सुथरी जगह पे करवाएंगे तो वहाँ इन्फेक्शन नहीं होता। इन्फेक्शन होता हमारे हाउसिंग में। हम उनको बिना हाथ धोए पकड़ लेते हैं, उनको बॉटल पिला देंगे, कहीं कुछ चीज़ मुंह में डाल देंगे, घुट्टी पिला देंगे, कुछ इस तरह की चीज़ें खिला देते हैं जिनसे हम उनको इन्फेक्शन देते हैं। अदरवाइज़ अगर माँ के दूध में वो अच्छे से दूध पी रहे हैं तो माँ के दूध में बहुत से कण होते हैं जो उनको इन्फेक्शन से बचाते हैं। इसीलिए सरकार भी और गाइडलाइंस बुक्स में भी ऐसी है कि आपको 6 महीने केवल माँ का दूध पिलाना है, पानी भी नहीं पिलाना है। उसके अलावा जो मेडिसिन ज़रूरत के हिसाब से, अदरवाइज़ और कोई भी दवाई नहीं पिलानी है और कोई दूध नहीं पिलाना है। ये रिकमेंडेशन है। उससे आपके बच्चे में बहुत से संक्रमण, नवजात शिशु या फिर पहले बाल्यकाल के पहले 6 महीने में बहुत सारा बचाव हो जाएगा। ये थे हमारे साथ डॉक्टर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमर सिंह जी। आज हमने सेहत की बात में जानी शिशुओं से संबंधित रोग और उनका बचाव। तो धन्यवाद, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। ठीक है।